धरती में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई ना हो। एक पत्थर में भी अच्छाई और बुराई है, हाँ या ना? यदि एक पत्थर मैं आपके सिर पर मार दूं तो आपका सिर फूट जाएगा, लेकिन उसी पत्थर को यदि मैं सीढ़ी पर रख दूं, सीढ़ी के ऊपर, एक सीढ़ी के ऊपर पत्थर रख दो तो वो दूसरी सीढ़ी बन जाएगा और हमें ऊपर पहुंचाने के काम पे आ जाएगा। क्यों जी? जो पत्थर सिर तोड़ सकता था वही पत्थर आपकी सीढ़ी भी तो बन सकता है, बस बनाने का तरीका है। आप उसका प्रयोग सिर तोड़ने के लिए करते हैं या सीढ़ी के लिए करते हैं, ये संस्कारों पर निर्भर करता है आपके। क्यों जी? यदि छोटे से बच्चे को आप तलवार दे दें हाथ में, बंदूक दे दें हाथ में, तो वो लोगों को मारना सीख जाएगा, आतंकवादी बन जाएगा। लेकिन उसी बच्चे के हाथ में बचपन से कलम पकड़ा दी जाए तो वो उसी कलम से इतिहास लिख सकता है। ये ताकत है ना। वो बच्चा संगति यदि तलवार और बंदूक की मिल गई तो वो गलत रास्ते पर चला जाएगा, और संस्कार यदि कलम के मिल गए तो वो इतिहास लिख देगा। तो कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता मेरी माँ। सच्चाई तो ये है, प्रत्येक व्यक्ति बुरा होता है और प्रत्येक व्यक्ति अच्छा होता है। हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है कि हम आपकी बुराई देखें या अच्छाई देखें। आप में दोनों चीजें मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं। 24 घंटे आपके अंदर अच्छाई भी मौजूद है और 24 घंटे आपके अंदर बुराई भी मौजूद है। अब हम आपकी क्या देखना चाहते हैं ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए मेरी माँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा न कोई। बुरे हम ही थे पर जमाने भर को कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। इसलिए आंखों से भगवान को देखो और कानों से कभी आज कसम खा लो। हमें क्या फायदा कि हम पड़ोसन की बुराई सुने? क्या मिल जाएगा? चलो आपके घर में कोई नुकसान हो गया, कई लोग ना, जैसे किसी के घर में आग लग गई, एक व्यक्ति के घर में आग लग गई तो पड़ोसियों ने कहा अच्छा, जैसा किया था वैसा भोग रहा। किसी के घर में आग लगी और आपने उसके लिए ये शब्द कह दिया कि किया तो होगा पाप, तो भोग रहा है। जैसे किसी के घर में किसी की पांव टूट गया, किसी की आंख फूट गई, तो कई लोग कहते हैं ना, अरे पाप किया होगा, भोग रहा है। क्यों जी? ये तो सत्य है कि पाप का ही परिणाम है, लेकिन तुम कह रहे हो, इसका अर्थ है तुम भी उसके पाप के अब भागीदार बन रहे हो। तुम्हें कहने से क्या लाभ मिलेगा? क्यों कह के अपना मुंह खराब कर रहे हो? क्यों किसी के दिल को घायल कर रहे हो? दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना बहुत बड़ा पुण्य है और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना बहुत बड़ा पुण्य है मेरी माँ। भगवान करे आप सदा सुखी रहें, कभी किसी के जीवन में कोई संकट ना आवे, यही दुआएं होनी चाहिए सदा हमारे भीतर आपके लिए। लेकिन कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, दूसरों का दुख देख के उनके कलेजे में बड़ी ठंडक मिलती उनको। वो चाहते ही थे कि कब इनका नाश हो, कब हम मजे लूटें, कब हंसें। तो ठीक है, आज तुम मजे लूट रहे हो ना, दूसरों के घर जलने में तुम बड़ी खुशियां मना रहे हो, बस तुमने हंस लिया ना, बस बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तुम्हारे घर पर आग लगेगी और जमाना हंसेगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए संभल कर बैठना, इसलिए संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों। तुम्हें बड़ा मजा आता है ना दूसरों का घर जलते हुए देखने में, तमाशा देख। लोग कहते तमाशा चल रहा है ना,
जब भाई भाई का झगड़ा होता है तो लोगों को बड़ा मजा, अरे उनके घर में तो आग लग गई, झगड़ा चल रहा है, झगड़ा, लोगों को बड़ा मजा आता। पूरे गांव में चर्चाएं चलती हैं उस व्यक्ति की, क्योंकि सारे घरों में कोई और मुद्दा तो है नहीं, कोई और मैटर तो है नहीं, उसी पर बात चलती है, डिबेट होती रहती है, कोई चर्चा है ही नहीं। वो भगवान की बातें नहीं करना चाहते, वो तो यही चाहते हैं कब इनके घर में कुछ बात बिगड़े और कब हमें बोलने का मौका, क्योंकि बेचारे मेंढक बरसाती कभी कभी तो टर टर करने का मौका मिलता है, रोज रोज तो ये बोल सकते नहीं, तो जब मिलता है तो छोड़ते नहीं है मौका अपना। बारिश के मेंढक बेचारे कब टर टर करते हैं, केवल बारिश में। अभी आपको कहीं मेंढक की आवाज आ रही है? बोलो मेरी माँ, नहीं। ऐसे आपके जीवन में भी ये चलता रहता, जब किसी के घर में कुछ हुआ ना तो आप लोगों को मौका मिल जाता है टर टर करने का।